दोहा मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक। कतर और तुर्की का सालिस का किरदार, दोनों ममालिक का पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितना खारिज की, दहशत गर्दी का मामला उठाया। जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक़िद करेंगे। जंग बंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का बयान, वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का सालसी पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशकूर हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाय ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी, सैलाब, ग्लेशियर पिघलने, लैंडस्लाइड्स की मॉनिटरिंग में मुआवनत फ्राहम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मदद मिलेगी। रवा साल खला में भेजा गया ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संग मील है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम को पेशेवराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अहम बैठक में शिरकत। शहबाज शरीफ की मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। अफगानिस्तान दहशत गर्द गिरोहों के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ ठोस कार्रवाई जरूरी है। अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर आर्ज़ जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म से मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अफगान सूबे पख्तिका में दहशतगर्द ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल स्ट्राइक्स में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के कई ठिकाने बेतबाह। सरगना फरमान उर्फ अलकरामा, सदीकुल्ला दावर, गाजी मदखिल भी मारे गए। खारजी मुकर्रब और किस्मतुल्ला भी अंजाम को पहुंचे। खारजी सरगना गुलाब रहमानी आदल और खारजी फजल रहमान भी हलाक मारा गया। खारजी फजल रहमान खारजी गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। तमाम खारजी गुल बहादुर ग्रुप के अहम सरगना थे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। गुज़श्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में भी इसी ग्रुप ने नाकाम हमला किया, जिसमें 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेवेन्यू अथॉरिटी की तौसीह के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम होगा। PRA स्पेशल यूनिट में फिक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारफ करा दी। मरीम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। और पाक फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दस्ता अज़रबैजान पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ता 2 तरफा मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शरीक होगा। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. दुश्मन फितनल हिंद और फितनल ख्वारिज को बतौर
हाइड गन्स इस्तेमाल करता है। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सिस को लगाम डाले। भारतीय प्रॉक्सिस की अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। प्रॉक्सिस पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। फील्ड मार्शल का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। सैयद आसिम मुनीर का काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज प्रॉक्सिस की लानत को भी शिकस्त देंगी। रिवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। ISPR का नया नगमा रिलीज। मिले नगमे के जरिए वतन अजीज की बका और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जान देने वाले शहीदों को कौम का सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान ने ICC का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान खिलाड़ियों की हलाकत के दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक नहीं की। मुतनाज़ इल्ज़ाम को साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा ICC, जैशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। मौजूदा क़यादत में ICC की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। मजहबी जमात का एहतजाज और जाली खबरों की तबाहकारियां। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात 7 से 14 अक्टूबर के दौरान जाली खबरों की रिपोर्ट जारी कर दी। दौरान ऑपरेशन साद और अनस रिजवी की शहादत की जाली खबरों ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस से 300 अमवात और 1900 जख्मियों की जाली खबरें अपलोड होती रहीं। कारकुनों की लाशों को नाले में फेंकने की जाली वीडियोस भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश रहीं। सोशल मीडिया पर TLP हिमायत याफ्ता सारफीन ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना मवाद शेयर किया। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में आलूदगी के शरह में मुसलसल इजाफा। शहर का औसतन AQI 292 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेरी रहमान ने कहा, हमने कोई मरात ली और ना मांग रहे हैं। जिन वादों पर अमल नहीं किया गया, इस पर वज़ीर आज़म को मज़ीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था सैलाब मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पर खड़ी है। शर्जील इनाम मोमिन बोले, देखेंगे जहां लोगों की शिकायतें हैं इन्हें दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कभी भी हुकूमत पर बयानबाजी नहीं की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालबात पर अमल ना हुआ तो अपोजिशन बेंचों पर बैठेगा इंडिया।